माँ, परीक्षा सर पे है और मुझे डर लग रहा है। तो बेटा परीक्षा है तो इसमें डरने की क्या बात है। माँ, अगर मेरे अच्छे नंबर नहीं आए तो, अगर मैं क्लास में अव्वल नहीं आ पाया तो, या अगर मैं फेल हो गया तो। बस इतनी सी बात। चलो मैं तुम्हें कुछ बातें बताती हूँ जिससे कि तुम्हें ज़िंदगी में किसी भी परीक्षा से डर नहीं लगेगा। माँ, क्या कभी ऐसा भी होता है कि परीक्षा से डर ना लगे? बिल्कुल बेटा, अब मैं जो बातें बताने जा रही हूँ उसमें आपको कक्षा की परीक्षा से तो क्या, ज़िंदगी की किसी भी परीक्षा से डर नहीं लगेगा। गीता जी में श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक बात कही थी कि फल की इच्छा मत कर, मेहनत पूरी कर। बस इसी सिद्धांत को दिमाग में रखते हुए आपको ज़िंदगी की हर परीक्षा को पार करना है। हमें अपनी तरफ से पूरी मेहनत और कोशिश करनी चाहिए, ईमानदारी से, और फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। अगर हमारी मेहनत सच्ची है तो हमें फल अच्छा मिलेगा, और अगर हम कहीं असफल हो गए तो ये सोचना चाहिए कि शायद हमारी मेहनत में कुछ कमी रह गई है। रही बात अगर आप फेल हो गए या अच्छे नंबरों से पास नहीं हो पाए या फिर अव्वल नहीं आ पाए, तो भी कोई भी घबराने की बात नहीं। अरे, ये ज़िंदगी की परीक्षा इतनी लंबी होती है, जब तक हम जीते हैं तब तक हम किसी न किसी तरीके की परीक्षा देते ही रहते हैं। तो फिर ये कक्षा की परीक्षा या पढ़ाई की परीक्षा से क्या डरना। एक बात याद रखना बेटा, आप हमेशा कुछ ना कुछ निरंतर सीखते ही रहते हो। अगर आप अव्वल नहीं आए या फेल हो गए तो भी आपने कुछ ना कुछ सीखा है, और अगर आप सफल हुए और अच्छे नंबरों से पास हुए तो भी आपने कुछ ना कुछ सीखा ही है। तो हमेशा परीक्षा को कुछ ना कुछ सीखते रहने का एक साधन मानो। ये मत सोचो कि अगर फेल हो गया या अव्वल नहीं आया तो मेरी दुनिया ख़त्म हो गई, कौन मुझे क्या बोलेगा, कोई मुझे क्या नौकरी देगा, मैं कहाँ जाऊँगा। ऐसा नहीं होता। हमेशा माँ बाप तुम्हारे साथ होते हैं, वो तुम्हारे को मार्गदर्शन कराते हैं। घबराने से कभी कुछ नहीं होता बेटा। हमेशा अपने आप को इतना मजबूत रखो कि असफलता आपको आने के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके। बल्कि आप असफल होने के बावजूद इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आप असफलता को खुद ही असफल कर दो, और ज़िंदगी में हमेशा जीत की तरफ अग्रसर होते रहो। वाह माँ, मज़ा आ गया। आपकी इन बातों ने तो मुझ में ऐसा लगता है जैसे एक नया जोश भर दिया हो। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सिर्फ मेहनत करनी है और ज़रूर मुझे अच्छा फल मिलेगा। और अगर मुझे अच्छा फल नहीं भी मिला, अगर मैं अव्वल नहीं आया या मेरे अच्छे अंक नहीं भी आए, तो भी घबराऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं घबराऊंगा। बल्कि मैं अपनी कमियों पे काम करूंगा और सफल होकर दिखाऊंगा। माँ, मैं आपकी इन बातों को सदैव याद रखूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। चलो बेटा, अच्छा हुआ मेरी इन बातों को सुनकर तुम्हारे अंदर जोश भर गया। माँ, सिर्फ जोश ही नहीं भरा, मुझे तो ये लगता है कि मैंने आज कुछ सीखा है, वो भी बिना पढ़े लिखे। और जो सीख मुझे मिली है आपकी बातों से, वो ये है कि सबसे पहला कि कर्म करते जा और घबरा मत, फल की इच्छा मत कर। बस अपना कर्म करो और डरने की जरूरत नहीं है। भगवान हमेशा आपके साथ है।